हेलो हेलो मेरे भाई लोग, आज से हम करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। फर्स्ट टॉपिक हमारा आर्टिकल। आर्टिकल आज से हम शुरू कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल होता क्या है और इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, और आर्टिकल को हम किसे कहते किसे हैं। देखो, अंग्रेजी में जो ए एन और दी जो है ना, ए एन और दी जो है, उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, आर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, आए बस में कहीं कहीं पे यूज ऑफ ए एंड बी बोलते हैं और कहीं कहीं पे हम आर्टिकल बोलते हैं। तो आप ये समझ लेना, जब भी आर्टिकल की बात हो रही है इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं कि यूजिंग ऑफ ए एन और दी का प्रयोग हम बता रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में बाबू। अब यहाँ पे देखो, यह दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल जो हमारा होता है बाबू, दो प्रकार का होता है। पहला आर्टिकल जो हमारा है वो इंडेफिनिट, यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल है। एक हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है। अब इंडेफिनिट आर्टिकल क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखोगे तो ए तथा एन को हम यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, क्योंकि इसका जो प्रयोग होता है ना बाबू, ये अनिश्चित नाउन से पहले होता है। अभी अनिश्चित नाउन क्या है, जैसे बॉय या फिर अ बॉय। ये बॉय जो है वो किसी भी बॉय की बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि जैसे राम श्याम मोहन, ये तो प्रॉपर बिल्कुल हो गया। लेकिन यहाँ पे जैसे राम श्याम मोहन अगर मैं नाम लेके बुला दूं तो वो होता है हमारा निश्चित। ठीक है, अब अनिश्चित की बात करें तो अनिश्चित जो होता है, यानी कि यहाँ पे ये निश्चित नहीं है कि हम किस नाउन की बात कर रहे हैं, किस बॉय की बात कर रहे हैं, किसी भी बॉय की बात कर रहे हैं, अ कैट, किसी भी बिल्ली की बात कर रहे हैं। तो ऐसे नाउन के पहले हम ए का प्रयोग करते हैं और एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अ का प्रयोग करेंगे और एन का प्रयोग करेंगे, यानी कि इंडेफिनिट आर्टिकल हो जो होता है, यानी कि ए और एन जो है, उसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो निश्चित नाउन से पहले करते हैं। कहाँ पे करते हैं आप बेटा, तो निश्चित नाउन से पहले करते हैं। ठीक है, अब देखो, ए और एन का प्रयोग जो होता है, इसका प्रयोग हम काउंटेबल नाउन के पहले साथ किया जाता है। ठीक है, यानी कि जब भी काउंटेबल नाउन होगा उसके साथ हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और अनकाउंटेबल जो नाउन होंगे, जो अब ये बात आता है कि काउंटेबल क्या होता है और अनकाउंटेबल क्या होता है। थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम है, सॉरी। अब देखो, बात आती है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अगर आपने पिछले क्लास में काउंटेबल और अनकाउंटेबल पिछले कक्षा में पढ़ा होगा तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो इसके जस्ट बाद हम नाउन भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले काउंटेबल समझ लो। ऐसे नाउन जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं काउंटेबल नाउन। यानी कि काउंटेबल नाउन के साथ हम प्रयोग करते हैं ए और एन एन का। ठीक है, बट लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे यहाँ पे देखोगे तो एक एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, अ चेयर इज मेड अप ऑफ वुड, यानी कि एक चेयर है जो लकड़ी से बनी हुई है। अब देखोगे तो जो चेयर है वो काउंटेबल नाउन है, यानी कि जो चेयर हमारा यहाँ पे वो कैसा है बेटा, वो काउंटेबल नाउन है। इसीलिए इसके पहले क्या प्रयोग किया हुआ, यानी कि यहाँ पे हमें, यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल हम यहाँ पे प्रयोग किया हुआ चेयर के साथ, क्योंकि चेयर क्या हो सकता है, एक चेयर, दो चेयर, तीन चेयर, ये हम गिन सकते हैं ना। तो इसीलिए यहाँ पे का प्रयोग किया। लेकिन मेड ऑफ ऑफ वुड, वुड भी एक तो नाउन है लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो इससे पहले देखोगे कोई भी आर्टिकल आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, यानी कि आर्टिकल का प्रयोग, यहाँ पे हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। आई बात समझ में, तो यानी कि जो आर्टिकल का प्रयोग होता है वो हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ ही करते हैं। यानी कि काउंटेबल नाउन जिनको, जिस संज्ञा को हम गिन सकते हैं उसी को हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। यहाँ पे आई बात समझ में, अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का प्रयोग हम यहाँ पे नहीं करेंगे। आई बात समझ में, जैसे डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, ए और एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, अब इसके और दूसरा जो टाइप है डेफिनेट आर्टिकल, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रकार बाबू हमारा कौन सा है, तो हमारा है डेफिनेट आर्टिकल। अब ये डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, द जो वो होता है हमारा, यानी कि टी एच ई दी बोलते हैं, द बोलते हैं। ठीक है, ये जो है वो हमारा क्या है, तो वो डेफिनेट डेफिनेट आर्टिकल है। और डेफिनेट आर्टिकल क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसका जो प्रयोग होता है ना बाबू, वो कहाँ होता है, निश्चित नाउन के साथ होता है। यानी कि निश्चित नाउन क्या, यानी कि जिसको हम प्रॉपर नाउन भी बोलते हैं। प्रॉपर नाउन आगे मैं पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे निश्चित नाउन जो होता है, निश्चित नाउन जो होता है वो प्रॉपर नाउन जिसको हम जानते हैं, जैसे राम श्याम मोहन और बहुत सारे जितने भी नाउन्स जिनको हम जानते हैं, पर्टिकुलर जिनके बारे में हमें पता है, उनके साथ किया जाता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं तो लिखा है, आई वेंट टू मीट द टीचर, है ना। आई आई वेंट टू मीट द टीचर, मैं टीचर से मिलने गया था। यानी कि इसका मतलब ये है कि आप टीचर से जिस मिलने गए थे उस टीचर को आप जानते हैं, वो टीचर जो आपकी क्लास में पढ़ा रहा है आप उससे मिलने गए, यानी कि आप टीचर को अच्छे से पहचानते हैं। इसीलिए यहाँ पे द टीचर लगा हुआ है, यानी कि उस टीचर के बारे में बात हो रहा है जो आपकी क्लास में वो पढ़ाता है, यानी कि जिससे आप मिलकर आ चुके हैं, जिसको आप जानते हैं। ठीक है, यानी कि ये निश्चित नाउन है,
इसीलिए हम इसका प्रयोग करते हैं यहाँ पे, यानी डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल आपको समझ में आ गया कि आर्टिकल दो प्रकार का हमने पढ़ा, इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। अब उसके बारे में जितने भी रूल्स हैं वो भी एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, कहाँ कब किसका प्रयोग करना है, यूज ऑफ ए, एन और द का प्रयोग कहाँ पे करना है, उसके बारे में यहाँ पे हम देख लेते हैं। के रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल ए, है ना, यानी कि ए का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पे करेंगे बाबू, वो हम देखते हैं। रूल नंबर एक, हमारा नियम नंबर एक कह रहा है कि इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग साधारणतः नाउन के पहले किया जाता है जिनको हम गिन सकते हैं, यानी कि ऐसे नाउन, ऐसी संज्ञा जिनको हम आसानी से गिन सकते हैं, वैसे जगह पे हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? जैसे कि अगर देखोगे अ डॉग, ठीक है, एक एक कुत्ता, ठीक है, अ वुमेन, है ना, अ बॉय, अ टेबल, ठीक है। यानी कि इन सभी के पहले, यानी इन सभी नाउन के पहले ऐसे आर्टिकल ए का प्रयोग ऐसे नाउन के पहले करेंगे जिनको हम आसानी से गिन सकते हैं, और वैसे नाउन के पहले हम, वैसी संज्ञा के पहले हम क्या करेंगे, आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। जैसे एक कुत्ता, एक महिला, एक लड़का, एक टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। अगर रूल नंबर, अगर हम नियम नंबर बी देखें, तो जब यू का आवाज यू से आए, यानी कि यू फॉर ये यू, ठीक है, जब इसकी आवाज यू से आए, ठीक है, तो वहां पे हम यूज करते हैं ए का, ठीक है। यानी कि देखोगे तो यू जो है एक वॉवेल होता है, तो ठीक है, तो इसके लिए एन का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन अब यू की जो आवाज है, जो इसका उच्चारण है, जो इसका प्रोनाउंसिएशन है, वो कैसा कैसा है, तो यू से है, यानी कि यू से है, य से है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे व्यंजन से है, यानी कि कॉन्सोनेंट से है, ठीक है। जब भी आपको कॉन्सोनेंट दिखे, तो उससे पहले हम अ का प्रयोग तो करेंगे ही करेंगे। जैसे डी एक कॉन्सोनेंट है, डब्ल्यू एक कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे बी भी एक कॉन्सोनेंट है और टी भी एक कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे तो हम एक का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पहला ही वर्ड जो होता है वो वॉवेल होता है। जैसे यहाँ पे देखोगे यूनिवर्सिटी, यू जो है एक वॉवेल है, यानी कि ये यहाँ पे स्वर अक्षर है, ठीक है, स्वर अक्षर है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे हम ए का प्रयोग, यहाँ पे एन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो इसका उच्चारण है, जिसका बोलने का तरीका है, वो यू से आ रहा है, यानी कि यू, ठीक है, वाई यू, ठीक है, यू से आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे अ यूनिवर्सिटी लिखा है। और यूरोपियन ड्रेस, ई एक व्यंजन है, यानी कि ये वॉवेल है, तो यहाँ पे एन का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, बोलने का जो तरीका है, वो यू से आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं अ यूरोपियन ड्रेस, अ यूनियन, ठीक है। आई बात समझ में? यानी कि उच्चारण जब इसका कॉन्सोनेंट से होगा, उस वैसे उसके साथ भी हम क्या करेंगे, ए का ही प्रयोग करेंगे। आई बात समझ में? यानी कि आपको तो पहले ये देखना है कि ये कौन, इसका पहला लेटर देखोगे तो डॉग का डी जो है वो कॉन्सोनेंट यहाँ पे हमारा, यानी कि ये जो है वो व्यंजन है, यानी कि कॉन्सोनेंट है, तो हमने ए लगा दिया। कभी कभी क्या होता है, दिया होता है वॉवेल, लेकिन जो इसका उच्चारण होता है वो यू से आता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे ए का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो ए का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो ए का प्रयोग होता है कि ऐसे नाउन जिनको हम गिन सकते हैं आसानी से, और जिनका उच्चारण जो होता है वो व्यंजन की आवाज से होता है, ऐसी जगहों पे हम ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है बाबू, समझ में आ गया? रूल नंबर सी यहाँ पे कह रहा है कि जब ओ का आवाज व से आए, यानी कि वो, जो ये ओ है वो एक वॉवेल होता है, ठीक है। और आपको पता है कि ए का प्रयोग हम कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन से पहले करते, स्वर के पहले नहीं करते, बट यहाँ पे ओ देखोगे तो एक वॉवेल है, लेकिन जो इसका उच्चारण है बाबू, वो व से आ रहा है, यानी कि व डब्ल्यू, यानी कि ओ का उच्चारण जब व यानी डब्ल्यू से आए, वैसी जगहों पे हम क्या यूज करेंगे, तो अ का यूज करेंगे, एन का नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि a one-eyed woman, man, a one rupee note, a one, यानी कि यहाँ पे वन जो है वो, यानी कि वन, यानी कि डब्ल्यू से यहाँ पे उच्चारण आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे वन रुपी नोट यहाँ पे ए का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। अगर दूसरा अगर रूल देखें, रूल नंबर डी अगर हम देखें यहाँ पे, तो एक वचन, यहाँ पे देखो एक वचन में जातिवाचक संज्ञा, यानी कि जो हमारा कॉमन नाउन है, से पहले वन का भाव प्रकट करने के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं, यानी कि हमें एक दिखाने के लिए। वो अ का मतलब कभी कभी एक भी होता है, जैसे यहाँ पे देखोगे तो ही हैज अ बुक, तो अ बुक का मतलब उसके पास एक बुक है, यानी कि ही हैज अ बुक इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक बुक है, एक बुक मतलब अ बुक, यानी यहाँ पे ए क्या कर रहा है, एक का भाव प्रकट कर रहा है, मतलब उसके हाथ में जो है वो एक बुक है, यानी
यहाँ पे अ बुक लगा हुआ है, तो कभी-कभी जातिवाचक जो यानी कि जो कॉमन नाउन होता है, उससे पहले हम वन एक का भाव दिखाने के लिए ए का भी प्रयोग हम यहाँ पे करते हैं। नंबर ई हमारा कह रहा है कि एक वचन में जातिवाचक संज्ञा से पहले एनी का भाव प्रकट करने के लिए ए का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अ किंग। अब उस किंग की बात हो रही है जिसको हम नहीं जानते। अ किंग मतलब कोई भी किंग हो सकता है, हैड अ फोर सन, एनी किंग, ठीक है। तो एनी का भाव प्रकट करने के लिए भी हम यूज करते हैं यहाँ पे अ का, ठीक है। यानी कि एक वचन में जातिवाचक संज्ञा के लिए एनी का भाव प्रकट करने के लिए भी हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमें अ किंग लिखा हुआ है, यानी कि किसी भी किंग की बात हो रही है, यानी कि अ किंग। आई बात समझ में?